कोटा शहर में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले शहर अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार जी, राजस्थान के अंदर दलित समाज के संघर्ष का पर्याय बने, राजस्थान की विधानसभा में इस हालाती के दुख दर्द को सड़कों के आधार दबंगता से विधानसभा में रखने वाले रामगंज विधानसभा के विधायक और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मेरे मित्र मदन जी दिलावर साहब, मंच पर विराजे कोटा शहर के विधायक भाई संदीप जी, राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथ रहे अनिल जी, पार्टी के महामंत्री चंद्रशेखर जी, सम्मान्य गोयल साहब, ललित जी, पंचायत समिति की प्रधान कलावती जी, जिले के उप जिला प्रमुख कृष्ण गोपाल जी, उप प्रधान गौतम साहब, युधिष्ठिर जी और इस रामगंज विधानसभा में 37 ग्राम पंचायत, 8 कोटा नगर के वार्ड, इन सब में जन आक्रोश यात्रा के सहयात्री रहे, सहभागी रहे। गांव ढाणी से आए हुए मोतियों से मिले किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, राजस्थान की सरकार एक सप्ताह पहले अपने कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा कर चुकी है। पूरे राजस्थान में 100 करोड़ से ज्यादा की राशि खर्च करके राजस्थान के मुखिया की फोटो के साथ 4 साल बेमिसाल अखबारों में विज्ञापन के जरिए, होल्डिंग के जरिए हमने राजस्थान के कोने कोने पर देखे। आपको मालूम है भाइयों, सरकार मत की बेटी से 5 साल के लिए पैदा होती है और 5वें साल को हमें, और उस चुनावी साल में भी आखिरी 3 महीनों को कहते हैं आचार संहिता, नो मैंस लैंड, किसी का शासन नहीं। यानी सरकार का कालखंड अगर मैं देखूं तो 8-9 महीने से ज्यादा नहीं, जो सरकार संपूर्णता की तरफ जा रही है, जो सरकार इसी प्रकार के मंचों पर राजस्थान के अंदर एक में नहीं 7 बड़ी बड़ी रेंजों के माध्यम से अभी भारत को जोड़ने की नौटंकी करने वाले राहुल जी गांधी के मुख से यह कहला चुकी थी 4 साल पहले कांग्रेस का शासन आएगा, 10 दिन के अंदर। किसान भाइयों, आपने सहकारी बैंकों से, अन्य बैंकों से कृषि कार्य के लिए, ट्रैक्टर के लिए, उपकरण के लिए जो ऋण लिया वो ऋण पूरा माफ हो जाएगा। इसी प्रकार के मंचों से 4 साल पहले कहा गया, बेरोजगार नौजवानों, कांग्रेस का शासन में सहयोग करवाने में 10+2 पास होंगे, नौकरी से जुड़े हुए नहीं होंगे, हर महीने आपके खाते में ऑनलाइन 3500 रुपए आएंगे। गांव में जाकर कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका शासन चल रहा है, ये महंगी बिजली आपको दे रहे हैं,
हम गांव के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, एंट्री पे बिजली उपलब्ध कराएंगे और किसानों को कहा आपको दिन में बिजली उपलब्ध कराएंगे। गांव में जाकर कहा कि गांव का मास्टर प्लान बनेगा, शहर की तर्ज पर बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय तक मात्र गौरव पद को लेकर गए हैं। हम गांव का मास्टर प्लान बनाएंगे, गांव की गली पक्की होगी, गांव में पानी की निकास की व्यवस्था होगी, गांव में प्रकाश की व्यवस्था होगी। इन्होंने कहा किसान भाइयों, आपकी फसल के लिए एमएसपी में फसल खरीदने की हम पुख्ता इंतजाम करेंगे, हमें पेट्रोल सस्ता करेंगे, डीजल सस्ता करेंगे और संवेदनशील शासन देंगे। आज ये जन आक्रोश यात्रा ये कोई चुनावी सभा नहीं, ये अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति इस बात की है कि राजस्थान का आवाम क्या सोच रहा है। राजस्थान के अंदर देश के और राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा नौजवान विद्यार्थी यहां आते हैं, सपने लेकर आते हैं। सपना इस बात का कि पितामह धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा कर मेरे को पैसा भेजेगा और मैं गया कोटा के अंदर पढ़कर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से नौकरी पाऊंगा। किस प्रकार नौजवानों के साथ ये कांग्रेस की हुकूमत खिलवाड़ कर रही है। अभी ये जो अध्यापक ग्रेड 2 का जनरल नॉलेज का पेपर लीक हुआ, 4 लाख विद्यार्थी बैठे थे। पहले रीट में बैठा, रीट में 135वीं रैंक आई और रीट में चीट हो गई। रीट का पेपर राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिक्षा संकुल के सरपरस्ती में राजीव गांधी स्टडी सर्किल जिनको रखवाला बनाकर रीट की परीक्षा करने की जिम्मेवारी दी थी, उन रखवालों ने उस पेपर को निकालकर पेपर को बेचा और रीट में चीट की आवाज उठी। विधानसभा के अंदर मदन दिलावर खड़े हुए, संदेह पड़ी और नौजवान कन्हैया लाल 135वीं रैंक का नौजवान। और इस बार जब ये उस नौजवान और आत्महत्या मिला, उसमें लिखा पिताजी मैं सरकार के इन करिंदों के सामने ये बार बार लीक होते हुए पेपर के सामने हार गया। मैं आपके मंसूबे पूरा नहीं कर रहा, इसलिए मुझे माफ करना। क्या हालात बना रखी है इन पेपर माफियों ने, नौकरी चोरों ने। राम कृपाल मीणा पकड़ा जाता है और उसके साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के डॉक्टर गिरोली के साथ 22 आदमियों को निलंबित किया जाता है। जांच पूरी हुई नहीं। मदन जी को ध्यान होगा, आज सारे के सारे लोगों को वापस बहाल कर दिया जाता है। आज अगर पूछे जो प्रश्न पत्र आउट हुआ है, ये भूपेंद्र सहारण, ये कौन है? ये सुरेश बिश्नोई और सुरेश ढाका कौन है? हम सोशल मीडिया पर एक चीज को पारदर्शी तरीके से देख सकते हैं। कौन आदमी किसकी फेसबुक के साथ जुड़ा है, किसको ट्वीट कर रहा है, हैंडल कर रहा है। सीधी मुख्यमंत्री जी के खुद के सबसे बड़े निकट के अधिकारी देवाराम की ओर भी उठने लगी है। मैं समझता हूं एक परीक्षा रद्द हो तो ठीक हो, रक्षक की हो, पटवारी की हो, जेईएन की हो, लाइब्रेरियन की हो, कांस्टेबल की हो, टेक्निकल हेल्पर की हो। सरकार ने दावा किया विधानसभा के अंदर नकल
विरोधी अधिनियम लेकर आए, एंटी चीटिंग बिल लेकर आए, हम सब ने समर्थन किया। क्या कारण है उत्तर प्रदेश में जब इस प्रकार के सरगना पकड़े जाते हैं, उनकी जमीन उनकी संपत्ति जब्त हो जाती है? क्या कारण है कि सरकार की सरपरस्ती के अंदर मंजू शर्मा जो विप्र कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष है, उसके स्कूल में पेपर चुरा कर बांटा जाता है, स्कूल पर कार्रवाई नहीं होती, और जितने ये लोग हैं इनकी संपत्ति जब्त नहीं की जाती। क्या हालात है इस सरकार की? अभी मुझसे पहले बहुत सी बातें यहां कही गई। मैं समझता हूं राजस्थान वो राजस्थान है जिसके कण कण में मान मर्यादा का इतिहास छुपा है, त्याग बलिदान का इतिहास छुपा है। राजस्थान के अंदर जो दुनिया का कोई भी पर्यटक हिंदुस्तान में आता है, हर पर्यटक, हर छठा पर्यटक वो राजस्थान के अंदर जरूर आता है। आज अगर आंकड़े उठाकर देखोगे, राजस्थान के अंदर अब पर्यटक भी मुंह मोड़ने लगे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं राजस्थान की सरकार ने बेमिसाल काम किए हैं। राजस्थान की धरती पर 8.5 लाख से ज्यादा लोग, उनके खिलाफ अत्याचार होता है, पुलिस के सामने फरियाद लेकर जाते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेकर जाते हैं। उनमें से 1,51,000 हमारी बहनें बेटियां जाती है, पुलिस का दरवाजा खटखटाती है, और 46% के अंदर उनमें पुलिस एफआईआर दे देती है कि झूठे मामले हैं। राजस्थान के अंदर जब सुबह से शाम होती है, 17 बेटी बहनों की इज्जत नीलाम होती है, और उसके बाद जिस बात का जिक्र अभी मदन जी दिलावर ने किया, हम राजस्थान में कानून व्यवस्था की बहस में आंकड़ों के साथ कह रहे थे कि राजस्थान में हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है। और आपके मर्द संसदीय कार्य मंत्री खड़ा होकर कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। शर्म आनी चाहिए धारीवाल साहब, ये तो वो प्रदेश है चुड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। ये तो वो प्रदेश है, ये लोग कहते हैं मीरा की भक्ति का प्रदेश, राणा की शक्ति का प्रदेश, धधकती ज्वाला में पद्मिनी कूद पड़ी शत्रु के रक्षा के लिए। उस प्रदेश में आप बलात्कार करने वालों को मर्द मानते हो, और मुख्यमंत्री जी तो उससे आगे चल पड़े। दूसरे दिन विधानसभा में कहते हैं बलात्कार कौन करता है, जिसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं। आप हम सब लोग बैठे हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति है, हमारी पारिवारिक संस्कृति है, हम फूफा बुआ चाचा ताया मासा मौसी में विश्वास करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे परिवार की संस्कृति की ओर उंगली उठाते हैं। आज इनसे कोई पूछे मुख्यमंत्री जी ये कैसा शासन है, आप में इसी कोटा के अंदर पीएफआई के हिजाब रैली को आप अनुमति देते हैं, और उसके कुछ दिन बाद जब कश्मीर फाइल्स फिल्म लगती है धारा 144 लगाते हैं। करौली के अंदर जब राम भक्त रामनवमी पर राम रथ के साथ जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाते हैं, अचानक उन पर पत्थरों की बौछार होती है, राम रथ तोड़ा जाता है, और दूसरे दिन मुकदमे दायर होते हैं। मदन जी दिलावर हम लोग वहां पहुंचते हैं, आलम देखते हैं, जिनके घर जले पुलिस कहती है मुलजिम यही है। ये इंडियन पेनल कोड नहीं, गहलोत साहब का जीपीसी है, गहलोत पेनल कोड है, जहां कानून की धाराओं में भी इस प्रकार की बातें हैं। और भाइयों, एक 2003 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, पुलिस एक्ट बना, उस एक्ट में प्रावधान किया हर साल हर सरकार को उसके सूबे में जो अत्याचार हुआ, जो मुकदमे दर्ज हुए, जिन धाराओं में दर्ज हुए, उन धाराओं को
नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड में भेजने पड़ते हैं। अभी पिछले वर्ष इस दलित समाज ने इस कांग्रेस रूपी जहर रूपी इस पेड़ के जड़ों के अंदर वोट डालने का काम किया। पूरे मुल्क में दलित समाज पर अत्याचार जो हुए वो दूसरे नंबर पर राजस्थान, अनुसूचित जनजाति में अत्याचार हुए दूसरे नंबर पर राजस्थान, साइबर क्राइम में राजस्थान सिरमौर बन गया, बच्चे की चोरियों में राजस्थान एक नंबर पर चला गया और हमारा सर शर्म से झुक गया जब राजस्थान के अंदर आदिवासी क्षेत्र में और भीलवाड़ा में भैंस बकरी की तरह स्टाम्प लिख लिख के हमारी बहन बेटियों का व्यापार होने लग गया। ये सरकार जो सरकार कहती है हमें बड़ा पारदर्शी और ईमानदार शासन देंगे, आज भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान चल रहा है। अभी मदन जी ने इसी रामगंज मंडी के उन वीर वार्ड के पार्षदों का जिक्र किया जो पट्टा बांटो अभियान में चांदी कूटो अभियान चलाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर उनका कोई कसूर नहीं है। मदन जी, अभी एक सर्वे हुआ था, इंडियन करप्शन सर्वे 2022, वो सर्वे मैंने नहीं किया, उस सर्वे की रिपोर्ट ऑनलाइन मिलेगी मदन जी। उस सर्वे में उन लोगों से बात की गई जिनका 2022 में सरकार के किसी न किसी महकमे में कोई न कोई काम पड़ा, कहीं राशन कार्ड बनाने का काम पड़ा, कहीं नामांकन खुलाने का काम पड़ा, कहीं जनधन योजना के अंदर अपना इलाज कराने का काम पड़ा। ये रिकॉर्ड पर है। 100 में से 67 लोगों ने कहा हमने जब तक सुविधा शुल्क और भ्रष्टाचार में पैसा नहीं दिया हमारा काम नहीं। ये राजस्थान की हालात है। रवि, जो मैंने जिक्र किया, हमने गैंग भाव देखी और नौकरी लुटेरों की और पेपर माफियों की गैंग इस राजस्थान में सरकार की सरपरस्ती पर पनपते अब देख रहा है। अभी रिंगस के अंदर एक वकील है हंसराज बावलिया, उन एसडीएम ने उनसे रिश्वत मांगी, उसने शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने कहा कि आपके बयान लेने हैं, पुलिस के थाने में उसको बुलाते हैं और रात को बंद करके उसका नंगा करके प्रताड़ित करते हैं। दूसरे दिन वो अपने केरोसिन डालकर अपने जीवन को समाप्त करता है। ये हालात है। बाड़मेर में एक अमरचंद भ्रष्टाचार के खिलाफ आरटीआई लगाता है, रात को बदमाश उठाते हैं। ईसा मसीह को जिस प्रकार टांगा गया था, हाथ और पैरों में कील ठोकते हैं। गढ़साना के अंदर एक नौजवान वकील विजय सिंह ड्रग माफियों के खिलाफ शिकायत करता है, पुलिस उठाती है, पीटती है, वो अपना जीवन ई लीला अपनी समाप्त कर लेता है। ये चारों ओर का भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार के अंदर मैं समझता हूं आपके दिगोद से आने वाले भरत सिंह जी ने जो चिट्ठियां लिखी, मंत्रियों के नाम ले लेकर लिखी और ये कहा मंत्रिमंडल की खरपतवार ये भ्रष्टाचार में चांदी कूटो अभियान के सरगना बने हुए हैं। ये गहलोत साहब मैं नहीं कह रहा, आपके खुद के साथी कह रहे हैं। और आज बिजली की तो मैं क्या बात करूं, हमने सुना था अंधेरी नगरी चौपट राजा, अब नगरों में अंधेरा है। आज शहरों के अंदर 2 से 4 घंटे तक बिजली कट रही है, गांवों में 8 से 10 घंटे बिजली कट रही है। और इस बिजली काटने के पीछे सरकार के अंदर, मदन जी आपको ध्यान होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे पास 23,000 मेगावाट बिजली मैं पैदा करता हूं, मेरे पास बिजली उपलब्ध है। हम सरप्लस स्टेट हो गए, हम 16 जिलों में दिन में बिजली दे रहे हैं किसान को। और मदन जी ध्यान होगा, उन्होंने कहा दिसंबर 2022 तक जिस किसान ने कृषि कनेक्शन के लिए आवेदन दे दिया मैं सबको कनेक्शन दूंगा। आज 15,000 16,000 मेगावाट पीक आवर्स में जरूरत है, सारा सिस्टम हाँप रहा है। और भाइयों,
अभी आपने सुना होगा, अभी आपका बिल आएगा, कोर करंट मारेगा, क्योंकि सरकार ने अडानी जी को एक सिंगल टेंडर पर 1042 करोड़ का कोयला इंडोनेशिया से खरीदने की अनुमति दे दी। कोयला खरीदने की इसमें दरों में अंतर आया और राजस्थान के 1 करोड़ 39 लाख उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज के नाम पर 21 पैसे पर लगाना था। अडानी जी को पुरानी कोर्ट के आदेश से कुछ पैसा लौटाना था। अडानी कर के रूप में 7 पैसा और 28 पैसे प्रति यूनिट में से आपको बिजली के बड़े हुए बिल और मिलेंगे। इन्होंने वादा क्या किया था? वादा किया था हम राजस्थान के अंदर हुकूमत हमें सौंप दो, हमें 24 घंटे बिजली देंगे। ये बीजेपी के लोग महंगी बिजली दे रहे हैं, हम सस्ती बिजली देंगे। आज हिंदुस्तान के अंदर हमें बिजली की बड़ी हुई दरों में चौथे नंबर पर खड़े हैं। ये सारी बातें इस बात को कह रही है कि राजस्थान के अंदर कोई बात आज वो नहीं। राजस्थान के लोग बस इंतजार कर रहे हैं वोट की चोट मारने के लिए। अभी भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के बड़े नेता निकले, नरेगा के कर्मियों को बुलाया गया, स्कूल के बच्चों को बुलाया गया और अलग अलग अदा में जिसका जिक्र मदन जी ने कहा फोटो में खिंचवाई गई। आज राजस्थान के अंदर 92 ऐसे विधायक महोदय हैं जिन्होंने स्वेच्छा से इसलिए त्याग पत्र दिया कि उनकी नजरों में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुख्यमंत्री से छोटा है। आपके शांति धारीवाल साहब के घर में मीटिंग करके जिन्होंने त्याग पत्र दिया, आज मैं अगर कहता हूं, कोई व्यक्ति यहाँ कहता है तो मैं त्याग तय कर रहा हूं उस कुर्सी का, फिर किस नैतिकता से वो उसी कुर्सी पर विराजते हैं? अब मामला उच्च न्यायालय में है। 2 तारीख को 2 जनवरी को फिर उस कोर्ट में पेशी है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। और भाइयों, बेरोजगारों के साथ जिस प्रकार का नाटक हुआ है, राजस्थान में बेरोजगारी की दर बहुत अधिक है, हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर है। और जब ये बात कर्जे की मैं करके मेरी बात को समाप्त करूंगा, कर्जा माफी के नाम पर इन्होंने नेशनलाइज बैंक और उन बैंकों के लिए जो कल्ला कमेटी बनाई थी, आज 4 साल का समय चला गया, वो 1 टाइम सेटलमेंट कहीं का कहीं चला गया। इसलिए भाइयों, मैं तो ये कहने आया हूं, ये 11 महीने का समय है, सरकार के काम करने का 8 महीने का समय है। ये भ्रष्टाचार का तांडव है, ये ढहती हुई कानून व्यवस्था है, ये रुका हुआ विकास है, ये सिसकता राजस्थान है। और इस सिसकते राजस्थान में हम जनता की भविष्य करने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए इस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से यहाँ आए हैं। आपको मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक ऐसा नेतृत्व, बेदाग नेतृत्व आज इतने वर्षों में मदन जी दिलावर इस हिंदुस्तान के राजस्थान की राजनीति में है। कोई माई का लाल, कोई टकसाल में ऐसा सिक्का नहीं डला जो मदन दिलावर की ईमानदारी को खरीद सके। क्योंकि क्यों घर दीनी चदरिया ऐसा ईमानदार सशक्त व्यक्ति आपकी सेवा में है। मैं इनको विधानसभा में आपकी आवाज बनकर लड़ते हुए देखता हूँ, इनके चेहरे पर उतरता हुआ आपका दर्द देखता हूँ। आप सब लोग इस महबूब नेता के हौसले बढ़ाने के लिए आए। आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।